सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। काका आप बात कीजिए ना। पर सेठ जी से तो बात तो कर, वो समझ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है लट्टू काका। हर बात अगर वो नहीं समझेंगे then I will come in picture। क्या घुसपुस हो रही है उधर? सेठ जी, बाघा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ बोल। सेठ जी, मुझे इस महीने की पगार एडवांस में मिल सकती है? क्या? मुझे इस महीने की पगार। अरे वो सुना मैंने भाई, लेकिन पगार लेके अभी 15 दिन नहीं हुए, इतने में तुझे फिर से पगार चाहिए? कहाँ उड़ा दिए पैसे? लट्टू काका, ये छोकरा कहीं जुगार वुगार की लत पे तो नहीं चढ़ गया? अरे नहीं नहीं सेठ जी, तो 15 दिन में पूरा पगार कहाँ उड़ा दिया? बावरी जी के ऊपर। मतलब सेठ जी, बावरी जी के लिए नए नए ड्रेस लेना, उन्हें मॉल में घुमाने ले जाना, फिल्में देखना, होटल में खाना खाना, इन सब में मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है। सेठ जी, अब रिश्ता बना है तो उसे टिकाने के लिए निभाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, वो बराबर है, लेकिन भाई तू ऐसे अंधाधुंध खर्चा करेगा तो कैसे चलेगा? हैं? तुझे अपना खर्चे पे कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, वरना मैं तेरी पगार बढ़ाऊं तो भी तुझे पैसे कम पड़ेंगे। सेठ जी, एक बार पगार बढ़ा के तो देखिए, हो सकता है इसे एडवांस लेने की जरूरत ही ना पड़े। नट्टू काका, घूम फिर के आपकी सब बातें पगार बढ़ाने पे ही क्यों आ जाती है? ये आपका छोकरा बेफाम खर्चा कर रहा है, उसको खर्चा कंट्रोल करने का नहीं बोल रहे कि बेटा जरा खर्चा कंट्रोल कर। उल्टा मुझे कह रहे एक बार पगार बढ़ा के तो देखिए। आपको पता नहीं, अगर आपका ये रवैया रहा तो ये छोकरा आपके हाथ से जाएगा। अभी तो सगाई हुई है, उसमें इसका ये हाल है, कल को शादी होगी तब क्या होगा? बाघा, सेठ जी इज एब्सोल्युटली राइट। तो अब से तेरे खर्चे पे तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, जी नट्टू काका। सेठ जी, अभी अगर आप मुझे इस महीने की पगार एडवांस नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मुझे ऑन अकाउंट लोन ही दे दीजिए। नहीं, लोन की जरूरत नहीं है, मैं तुझे पगार एडवांस में दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे, तू अपना खर्चा कंट्रोल करेगा तो ही। हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। ठीक है नट्टू काका जी इसको चालू महीने की पगार एडवांस में दे दीजिए। जी सेठ जी। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आइए नट्टू काका। कम कम बाघा। हाँ बोल दे। हाँ, टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? चांद पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके चल। अरे सुनिए सुनिए, चांद चांद पर जा रहे हैं। ओह, चांद तो कितनी रोमांचक जगह है। टप्पू के पापा, आप मुझे भी चांद पर साथ में लेकर जाइए ना, हम दोनों चांद पे गाना गाएंगे। दया दया, अभी ये टाइम पास बंद कर, अभी मैं जरा काम में बिजी हूँ। रात को घर आऊंगा ना, तभी छत पे जाके हम दोनों साथ में गाएंगे। ओके चल, अभी फोन रख। ओके अरे सुनिए सुनिए, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया है कि आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया, तूने? हाँ? क्या बात, चल ओके। अरे सुनिए सुनिए, दया, जो बात करने के लिए फोन किया सीधे सीधे वो बात करना भाई, टाइम पास क्यों कर रही है तू? ओह, मेरे जादूगर अंतर्यामी, आप मुझे कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। अरे मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? हाँ चल बोल बोल, किस लिए फोन किया तूने? हाँ, तो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। अरे ये क्या पूछ रही है? ये भी कोई पूछने की बात है? अभी पूछा है तो बता ही देता हूँ, वरना बार बार पूछेगी। दया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके चल। सुनिए सुनिए, अरे अभी क्या है दया? टप्पू के पापा को एक काम सौंपती हूँ, देखती हूँ वो करते हैं कि नहीं। हेलो हेलो, रख दिया? टप्पू के पापा, आप ना घर आते वक्त मेरे लिए गजरा लेकर आना, हाँ, याद से। ओके ले आऊंगा। ओके हाँ ठीक है, थैंक यू। चल अभी रखो। हाँ ठीक है, बाय बाय।
गजरा लेकर आते ही होंगे। पर क्यों क्यों आज तक मैंने उनको नहीं पूछा कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं भी ना अभी टप्पू के पापा आएंगे ना, तब मैं उनको कहूंगी कि आप अपने हाथों से मेरे बालों में गजरा लगा दीजिए, और उनका गजरा लाना ही उनके प्यार का सबूत होगा। हाँ, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पूछ ही लूंगी, टप्पू के पापा आप मुझे कितना प्यार करते हैं? अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। आ गया दया, आ गया। लाइए, क्या मजाक छोड़िए, लाइए। क्या लाइए? बस हाँ, बहुत हो गई मजाक। हाँ, चलिए दीजिए। क्या दूं? समझी, ठीक है, आप अपने हाथों से मेरे बालों में लगा दीजिए। अरे बाप रे, गजरा लाना तो मैं भूल ही गया। क्या हुआ, आप गजरा लाना भूल गए? हाँ दया, सॉरी, मैं भूल गया। क्या भूल गया जेठिया? वो छाता, वो सुबह बारिश हो रही थी ना, मैं दुकान जा रहा था, तभी तो छाता लेके गया था, तो अभी छाता दुकान में ही भूल गया। वैसे मैं भूलता नहीं, लेकिन बाघा की वजह से भूल गया। बाघा भाई की वजह से? हाँ, वो क्या है कि प्यार में पागल हो गया है। जब से उसकी सगाई हुई है, वो बावरी के पीछे ओढ़ घोड़ हो गया है। अभी तो आधा महीना हुआ नहीं कि उसने पूरा अपना पगार बावरी के ऊपर खर्च कर दिया। आज एडवांस मांग रहा था। मैंने बोला उसका भाई ऐसा पागलपन बंद कर, ऐसा नहीं करते। तो वो बाघा का साथ ऐसा मगजमारी करना मैं भूल गया। अरे जेठिया, उसे पागलपन नहीं, सच्चा प्यार कहते हैं। जो किसी को दिलो जान से प्यार करता है, उसे खुश रखने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। मुझे आज भी याद है, मेरी और टप्पू की दादी की नई नई शादी हुई। शादी के बाद मुझे पहली पगार मिली थी, पूरे 20 रुपए। वो लेकर मैं घर जा रहा था, तो वहां रास्ते में मैंने देखा कि एक मेला लगा हुआ है, तो मैं मेले में चला गया। वहां से मैंने टप्पू की दादी के लिए चनिया चोली, चूड़ियां, साड़ी, गजरा सब कुछ लिया। मेरा आधा पगार यानी कि पूरे 10 रुपए मैंने एक ही दिन में खर्च कर डाले। लेकिन वो सब चीजें लेकर जब मैं घर गया और टप्पू की दादी की आंखों में जो खुशी देखी, वो करोड़ों रुपए की थी। सोना, और आप है कि मेरे लिए गजरा लाना भूल गए। सॉरी सॉरी दया। पापा, आपने कभी मम्मी के लिए ऐसा कुछ किया है? ना रे ना। क्या ना रे ना, भूल गई? अरे हमारी नई नई शादी हुई थी, तभी मैं तेरे लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आता था। चूड़ियां, गजरा, अत्तर। और याद है तुझे तभी कचौरियां बहुत पसंद थी, तो तेरे लिए गर्मा गर्म कचौरियां बनवा के लेके आता था। वाह पापा, क्या बात है। तो दादाजी, मुझे आपके और दादी के और किस्से सुनाइए ना। हाँ चल सुनाता हूँ, चल। हाँ बहू, खाना लग जाए तो हमें बुला ले। जी बापूजी। आजा आजा। अरे एक बार तो सॉरी सॉरी दया। दया, अरे दया। सॉरी दया, वो दुकान से निकला तभी मुझे याद ही था, लेकिन वो रास्ते में एक दो व्यापारी के फोन आ गए, उसमें दिमाग से ही निकल गया। पहले तो दिमाग से नहीं निकलता था। इसका मतलब ये है कि अब आप मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करते हैं। अरे नहीं नहीं दया, क्या बोल रही है उल्टा? अब तो मैं तुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, हाँ? तो बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? क्या बात है आज बेडरूम के बातें किचन में,
नहीं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो बताइए, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? अभी हाँ, प्यार करता हूँ वो तो दया, जैसे दाल के बिना चावल अधूरा होता है, चाशनी के बिना गुलाब जामुन अधूरा होता है, जैसे तेरे बिना मैं अधूरा हूँ दया। तो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो तो मुझे पता है। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? अरे कितना प्यार करते हो, भी उसका कोई माप थोड़ी होता है कि 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर प्यार करता हूँ, लेकिन अभी कितना करता हूँ कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। दया, अभी कितना प्यार करता हूँ कैसे बताऊँ दया? अभी माप, हाँ, आसमान में जितने सितारे हैं उतना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। सच में दया। अच्छा, आप मुझे इतना प्यार करते हैं तो ये बताइए कि मुझे खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यार आज क्या ये सब? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब सवाल आज क्यों पूछ रही है तू? ऐसे ही मुझे जानना है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप मेरे लिए सतारा से पेड़े ला सकते हैं? यह सत्ताधार का पेड़ा नहीं, पाड़ा मशहूर है। अभी सत्ताधार से पाड़ा यहाँ कैसे ला सकता हूँ? टप्पू के पापा, आप अपने हिसाब से मत सुनिए। मैंने सत्ताधार नहीं, सतारा बोला। सतारा, महाराष्ट्र में सतारा है ना, वो। आप सतारा जाकर मेरे लिए पेड़े ला सकते हैं। हाँ ला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सतारा जाने की क्या जरूरत है? अरे मुंबई में तो बोले वैसे पेड़े मिलते हैं, मलाई के, केसर के और राजकोट के मशहूर पेड़े सब मुंबई में मिलते हैं। अच्छा, तुझे आज पेड़े खाने का मन हुआ है, ठीक है, देख अभी मंगवाता हूँ। अभी बागा को बोलता हूँ फटाफट लेके इधर दे जाएगा। रहने दीजिए, किसी से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। मंगवा तो हर कोई सकता है, पर क्या आप खुद राजकोट जाकर मेरे लिए पेड़े ला सकते हैं? हाँ, राजकोट जाके ला तो सकता हूँ, लेकिन राजकोट क्यों जाऊँ? अरे जब राजकोट के मशहूर पेड़े यहाँ मुंबई में मिलते हैं तो मैं राजकोट तक क्यों जाऊँ? ये क्या बात हुई कि 500 रुपए के पेड़े के लिए मैं धंधे का पूरा एक दिन खोटी करके राजकोट जाऊँ, वहां से 500 रुपए का पेड़े लेके वापस आऊँ? अरे ये तो वही बात हो गई कि 50,000 का नुकसान करके 500 रुपए के पेड़े लेके आऊँ। ये तो पागलपन हुआ दया। आपके लिए पागलपन होगा, मेरे लिए तो सच्चा प्यार है। आपको पता है, भीड़े भाई खुद सतारा जाकर भीड़े बहन के लिए पेड़े लेकर आए। भीड़े? हाँ। आत्माराम तुकाराम भीड़े? हाँ जी। और आपके परम मित्र मेहता साहब, अंजलि भाभी उनको कड़वा करेले का, नीम का काढ़ा बनाकर पिलाते ना, तो चुपचाप पी लेते हैं। क्या आप मेरे लिए कड़वा करेले का काढ़ा पी सकते हैं? मैं क्यों पीऊं? अरे दया, मेहता साहब की कुंडली में कड़वा करेला का काढ़ा पीने का लिखा है तो वो पिए। अरे मेरी कुंडली में तो मेरी प्यारी दया के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने का लिखा है, तो मैं तो वही खाऊंगा ना। सॉरी भाई, रोशन भाभी को रोज गाना गाकर जगाते हैं। क्या आप मुझे गाना गाकर जगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं जगा सकता? गाना गा के जगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मैं जागू तब तक सोना पड़ेगा ना। हैं? तू तो मुर्गे से भी पहले सुबह 5 बजे बिना अलार्म के जाग जाती है, तो मैं तुझे गाना गा के कैसे जगा सकता हूँ? अच्छा, चलिए गाना गाकर जगाने का जाने देते हैं। हाँ, क्या आप
मेरे लिए 3 दिन का उपवास कर सकते हैं? अभी ये किसने किया है? हाथी भाई ने। हाथी भाई ने? हाँ। 3 दिन का उपवास? हाँ जी, कोमल भाभी के लिए। अब हाथी भाई 3 दिन का उपवास कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए 6 दिन का उपवास तो कर ही सकते हैं, नहीं? दया, 6 दिन तो बहुत मुश्किल है। नहीं दया, सुन मेरी बात सुन। देख, तेरे हाथ के बने स्वादिष्ट भोजन से 6 दिन तक मैं दूर कैसे रह सकता हूँ? चल, तू कहता मैं 6 घंटे का उपवास कर लूंगा, बस। ये गोकुलधाम सोसाइटी के सब पतिदेव अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपना प्यार साबित करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और मेरे पतिदेव है कि अरे भाई, तू ऐसा ऐसा मत कर भाई। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे उपवास क्या चीज है, वो तो बहुत मामूली चीज है। मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, बोल। नहीं, जान देने की जरूरत नहीं। नहीं, तू बोल, मैं अभी इधर से छलांग मार के खुद ही मार के जान दे दूँ अपने। नहीं टोपूके पापा, नहीं। थैंक यू। पर वो क्या है कि मैं आपसे कभी कुछ मांगू तो आप देंगे ना? मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना? दया, कैसी बात कर रही है तू? अरे अग्नि के साक्षी में मैंने तेरे साथ फेरे लिए हैं। तेरी हर इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है। और एक बात बता, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरी इच्छा पूरी ना की हो? हैं? तो फिर चल, फिर भी ये कच्ची मारू तुझे वचन देता है कि आज के बाद भी तेरी कोई भी इच्छा हो वो मैं किसी भी तरह पूरी करूंगा, बस। क्योंकि आई लव यू। थैंक यू। मैं भी बहुत लव यू। हश, मान भाई तू। क्या? आप कुछ मन में बोले? हाँ, यही कि आई लव यू। तो ये बात मन में क्यों बोलते हैं? खोल के बोलिए ना। ठीक है। बाबूजी सुन लेंगे। सॉरी। क्यों? अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या खुशबू है, मजा आएगा। मित्रों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज के जमाने में इसे यूं कहा जाना चाहिए कि प्राण जाए यदि वचन दिया जाए। बड़ा मुश्किल है साहब वचन निभाना आज के जमाने में। और पत्नी को यदि वचन दिया है तो फिर तो बड़ी टेंशन का काम है। पत्नी को दिया गया वचन अगर पूरा न हो तो आपका पूरा घर युद्ध के मैदान में तब्दील हो सकता है। महाराजा दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी को वचन दिया था, और देखिए उस एक वचन की वजह से रामायण का सृजन हो गया। अब जेठालाल ने दया भाभी को जो वचन दिया है वो निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं कि हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे। और एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना धमाल होने वाला है, इतनी मस्ती होने वाली है, इतने ठहाके। और हाँ, इसमें 10 करोड़ की साड़ी आने वाली है। कैसे, ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज मैंने छुट्टी ली है। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आइए बैठिए, महिला मंडल आइए, बैठिए प्लीज। आइए ना। सारा महिला मंडल हमारे घर पे। आज कोई पार्टी वार्टी है क्या? नहीं मेहता साहब, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। अंजलि भाभी आपको एक खास खबर सुनानी थी। खास खबर? कौन सी खास खबर? अरे अंजलि भाभी, आपने अखबार नहीं पढ़ा आज का? तारक अखबार छोड़े तो मैं पढ़ूं ना। वैसे बताइए ना, क्या खास खबर है? एक मिनट, मेहता साहब प्लीज जरा पेपर देंगे। हाँ। थैंक यू।
हाँ ये देखो अंजलि भाभी, आज 12 बजे से डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन शुरू हो रहा है। हाँ, और वो भी अपने गोरेगांव में आहत कुटे। हाँ। तो जाएंगे ना हम लोग सब। अरे नेकी और पूछ-पूछ ऑफ कोर्स जाएंगे। अरे बाप रे, ज्वेलरी एग्जीबिशन, ये तो खतरे की घंटी है, इन्हें जाने से रोकना चाहिए। ज्वेलरी के अलग अलग डिजाइन देखने मिलेंगे, पता तो चले क्या ट्रेंड चल रहा है। हाँ अरे पर कोमल भाभी, डायमंड ज्वेलरी है, वहाँ बहुत महंगी होगी। हाँ तो हमें खरीदनी थोड़ी है, हमें तो सिर्फ देखनी है। भाभी अगर देखनी है तो एग्जीबिशन तक जाने की क्या जरूरत है? और वहाँ तो लिमिटेड डिजाइन होगी, आपको जितनी चाहे डिजाइन आप इंटरनेट पे देख सकते हो, वहाँ देखो ना। तारक, एक बात बताइए, क्रिकेट मैच लाइव टीवी पे दिखती है ना, फिर भी लोग स्टेडियम में मैच देखने क्यों जाते हैं? मजा आता है ना। ठीक वैसे जब हम डायमंड ज्वेलरी सामने देखते हैं ना, अपने हाथों में लेके, तो मजा ही कुछ और आता है। बरोबर, कट्स को परख सकते हैं, उसकी चमक देख सकते हैं, पहन के देख सकते हैं और भाव-ताल भी कर सकते हैं। हाँ। जो चीज खरीदनी नहीं है उसका मोल भाव करने की जरूरत क्या है? जिस रास्ते पे जाना ही नहीं है उसका पता क्यों पूछना भाई? दिल्ली, ये सब डायमंड ज्वेलरी वगैरह बड़े लोगों के चोंचले हैं भाई, ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है ये सब कुछ। बेटा सब, लेकिन देखने में क्या प्रॉब्लम है? देखने में थोड़ी गुनाह है। तो गुनाह नहीं है, सजा है। हाँ और क्या, मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसी चीजें देखना और देख के फिर खरीद न पाना कितनी बड़ी सजा है। हम खरीद तो सकते नहीं, फिर देख के क्या खुशी मिलेगी बताइए? अरे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को तो हीरो का दाम सुन के हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो हम दाम नहीं पूछेंगे। बरोबर है। देखने तो जा सकते हैं ना तारक। तो क्या फाइनल हुआ, हम जा रहे कि नहीं जा रहे? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जाना ही है। परफेक्ट। तारक, मैं क्या कहती हूँ, आप ऑफिस नहीं जा रहे, छुट्टी है, तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। अरे नहीं अंजलि, मेरे छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा। राइटर हूँ मैं, क्रिएटिव माइंड, और क्रिएटिव लोग जो होते हैं ना वो खाली कभी नहीं रहते, उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। और अभी मुझे भी एक आर्टिकल पूरा करना है, इसलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, तो आप अपना आर्टिकल पूरा कीजिए। अरे हम लोग दया भाभी को भी पूछते हैं ना, अगर उनको भी हमारे साथ आना हो तो। हाँ अभी जाते हैं। चलो ओके बाय बाय बाय। जल्दी। अरे बाप रे, इन महिलाओं से ज्वेलरी का प्यार तो मरवाएगा। एक काम करता हूँ, जेठालाल को फोन करके कहता हूँ कि नहीं रोके। जेठालाल का भी कोई भरोसा नहीं, बबीता जी और दया भाभी की बातों में आके खुद को रोक नहीं पाएगा, खुद तो जाएगा और साथ में मुझे भी घसीटेगा। अरे दया, मेरा पर्सल रुमाल देना, दुकान जाने के लिए देर हो रही है। ए भाई, हाँ जी बाबूजी। ऑर्डर क्या कर रहा है? खुद नहीं ले सकता? नहीं वैसे तो मैं ही ले लेता हूँ बापूजी, लेकिन फिर दया नाराज हो जाती है कि नहीं रुमाल और पर्स आप मत ले लिया करो, वो तो मैं ही आपको दूंगी। मेरी आदत बिगाड़ती है बापूजी, मैं ही ले लेता हूँ। हेलो, अरे चाचा जी, नमस्ते चाचा जी, जरा जेठालाल को फोन देना प्लीज। क्यों? मुझसे बात नहीं कर सकता? मुझसे बात करने में तेरे पेट में दर्द होता है? अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं मेरे, लेकिन वो क्या जेठालाल से जरा कुछ अर्जेंट बात करनी थी। हाँ तो बोल, मैं जेठिया को बता दूंगा। किसका फोन है बापूजी? वो मैं तो एक मिनट चालू रख, जेठिया आ गया, उससे बात कर। अच्छा अच्छा, हाँ ये ले भाई, ये मैं तुझसे ऐसी कोई अर्जेंट बात करना चाहता है जो मुझे नहीं बता सकता। ऐसी क्या बात है? मुझे क्या मालूम? हाँ बोलिए बोलिए माता साहब। हाँ सुनो जेठालाल, नमस्ते, हम अंदर आ सकते हैं? अरे बबीता जी, आइए 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 आइए। नमस्ते चाचा जी। माधवी भाभी, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, माता साहब बाद में बात करते हैं हम लोग, ओके? अरे सुनो से जेठालाल ओहो, आप सब लोग आइए आइए। आज तो कमाल हो गया है, सुबह सुबह गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा महिला मंडल हमारे घर पे है। बहू, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। चल जेठिया। कहाँ? क्या कहाँ? वो भी दुकान जा रहा है ना, इसलिए मैंने कहा कि चल जेठिया। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र बापू जी। हाँ मैं भी बस अभी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ बापू जी। हाँ हाँ बापू जी, हाँ। आपको अगर कुछ चाहिए था दया को बोल देना, वो आपके कमरे में दे जाएगी। हैं? बोले, हाँ बोले बोले।
और हाँ जेठिया, तुझे भी कुछ चाहिए तो मुझे फोन करके बोल देना। हाँ, मैं दुकान आकर देके जाऊँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके बाबूजी, ओके। चल दे। वैसे सुबह सुबह महिला मंडल हमारे घर पे कोई जरूरी बात लग रही है। हाँ। या सॉर्ट ऑफ। दैवा भी, आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? अरे नहीं, अखबार के तो मैं दूर से ही दर्शन करती हूँ। पढ़ने का भी समय ही नहीं मिलता है। वैसे क्या हुआ, कोई बुरी खबर छपी है? जेठा भाई, बुरी खबर नहीं है, बहुत अच्छी खबर है, और हम लेडीज के लिए तो खास। क्या क्या? एक मिनट। क्या है क्या? आज 12 बजे से एक एग्जीबिशन शुरू हो रहा है, और वो भी डायमंड ज्वेलरी का। दया भाभी, हो गहनों का प्रदर्शन। हाँ। देखिए दया भाभी, ओह, क्या मस्त प्रदर्शन है। डिजाइन तो देखिए, मस्त है। डायमंड के अलग अलग तरह की ज्वेलरी देखने को मिलेगी। बहुत मजा आएगा। हाँ, हमें तो जाना चाहिए ना, आप क्या कहते हो? हाँ, जाना ही चाहिए। अरे ऐसा दागिना बार बार देखने को नहीं मिलते हैं। बराबर। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये प्रदर्शन जिसने रखा है हीरालाल भाई जवेरी, वो मेरे एकदम खास मित्र है। और मेरा कस्टमर भी है। सब इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम वो हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ही खरीदते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि ये प्रदर्शन में जो सीसीटीवी कैमरा लगे वो भी मैंने ही दिलवाए। अगर मैं उनको फोन करके बोलूंगा तो आप सबको वीआईपी एंट्री और वीआईपी मेहमान की तरह एक एक दागिना दिखाएंगे। टप्पू के पापा, ऐसा हो तो आप भी चलिए ना हमारे साथ प्रदर्शन में। आइए ना। हाँ जेठा जी, आप भी चलिए ना। हाँ। आप आएंगे तो हमें अच्छी तरह से ज्वेलरी देखने को मिलेगी। जेठा भाई गुड आइडिया, ना मत कहना प्लीज। आज जेठा भाई, ठीक है, अरे आप लोग इतना कह रहे तो मैं आता हूँ। चलो थैंक यू। अरे टप्पू के पापा। चलो, मैं हीरालाल भाई को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। ओके। स्पीकर पे रखता हूँ, देखना वो मेरी आवाज सुन के कितना खुशी के मारे उछल पड़ते हैं। हेलो हाँ हीरालाल भाई, गुड मॉर्निंग। जेठालाल बोल रहा हूँ। भाई, कौन जेठालाल? कि पापा ये पूछ रहे कौन? आप इनको जानते हैं ना? हीरालाल भाई, जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। सॉरी, पहचाना नहीं। ऐसा क्या कर रहे हैं? हम लोग ना कितने बार साथ में जलेबी फाफड़ा खाए हैं। भाइयो, हीरो सच्चो, बाकी सब झूठो। फाफड़ा जलेबी तो मैं खाता ही नहीं। रॉन्ग नंबर तो गलत नंबर होगा। भाइयो, मैं तो मजाक कर रहा था। जेठालाल, तुम भी कमाल करते हो, खुद ही फोन करते हो, बोलते हो मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। तारो नाम और नंबर मारे मोबाइल में नहीं, मारे दिल में भी सेव्ड है। देखो, बोलो। क्या बात। मजा करे। क्या हीरालाल भाई, आपने तो एक सेकंड के लिए टेंशन में डाल दिया मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, बोलो क्या सेवा करूं? आज मैं अपनी पत्नी दया और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीज महिला मंडल के साथ आपके प्रदर्शन में आना चाहते हैं। अरे वाह, हाँ वाह, बहुत मजा आएगा। भाइयों, तुम आ रहे हो तो पापड़ा और जलेबी मंगा के रखता हूँ। अरे नहीं, अभी घर पे भरपेट नाश्ता किया, जलेबी फाफड़ा बाद में कभी खाएंगे। बस हम लोग आ रहे हैं, वही बताने के लिए फोन किया आपको। अच्छा ठीक है, आओ आओ, सब आओ। हाँ ओके ओके, आते हैं। थैंक यू थैंक यू। और बोलिए, और क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी जेठा भाई, आपके परम मित्र को कहिए ना कि वो भी हमारे साथ चले। एक्चुअली आज उन्होंने छुट्टी ली है ऑफिस से, तो मैंने कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए ना, तो वो इनकार कर रहे हैं। ले क्यों? अरे इतना बढ़िया प्रोग्राम बन रहा है और वो मना कर रहे हैं। वही तो। अरे नहीं नहीं, वो साथ में आएंगे तो मुझे भी कंपनी मिलेगी। चलो चलो, आपके घर पे चलते हैं, उनको समझाता हूँ मैं। चलो। ये जेठालाल और कोई मुसीबत खड़ी करे उसके पहले मेरे को ऑफिस चला जाना चाहिए भाई। अरे मेहता साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई? क्या? अरे बाप रे, सब एक साथ गया काम से। तारक, आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। लेकिन आपने तो कहा था कि आज आपकी छुट्टी है। छुट्टी ली थी अंजलि, लेकिन ऑफिस से फोन आ गया, कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है।
अरे मेहता साहब काम तो जिंदगी भर चलने ही वाला है, लेकिन ये जो ज्वेलरी का प्रदर्शन है ना वो बहुत जबरदस्त है, बार बार देखने को नहीं मिलता। चलो चलो आइए ना मेहता साहब, अंजलि भाभी के साथ टप्पू के पापा भी आ रहे हैं। हाँ चलो मजे आएगा, चलो। तारक सब तो कह रहे हैं, क्या भाव खा रहे हैं? अरे इन्हें कौन समझाए, ये मजा कब सजा में पलट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अरे क्या मजा आएगा भाई जेठालाल, ज्वेलरी एग्जीबिशन में जेंट्स का क्या काम है? अरे क्या काम है, मतलब क्या? अगर अंजलि भाभी को कोई ज्वेलरी पसंद आ गई तो खरीद के तो आप ही देने वाले हो ना। बराबर बराबर बोले बबीता जी। हाँ क्या सही का, क्या सही का जेठालाल? डायमंड ज्वेलरी कितनी महंगी है पता है तुम्हें? भाई तुम्हारा बजट होगा इच्छा पूरी करने का, माफ करना, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं। अरे मेहता साहब, हम सब लोग मजाक कर रहे हैं आपसे। हमें खरीदना थोड़ी, हमें भी सिर्फ देखना ही है। क्या तारक, आप भी इतनी समझ तो हमें भी है कि डायमंड ज्वेलरी बहुत महंगी होती है। हम तो सिर्फ देखने जा रहे हैं, प्लीज चलिए ना। लो बोलो, अभी क्या है प्रॉब्लम? चलो ना, अभी सब इतना कह रहे, क्या भाव खा रहे मेहता साहब। चलो चलो चलो। मजा आएगा सब साथ। नहीं नहीं जेठालाल, मैं नहीं चल पाऊंगा, देखो प्लीज। आपको हमारी दोस्ती की कसम। हाँ ठीक है भाई, चलता हूँ। बराबर बराबर। ये हुई ना बात तारक। थैंक यू जेठा भाई। थैंक यू थैंक यू। चलो मैं भी अय्यर को एक बार फोन कर देती हूँ। इनके भी ट्यूशंस थे ना आज, तो ये भी तैयार हो जाएंगे आने के लिए। और हंस तो कभी भी कोई बात के लिए मना करते ही नहीं। तो हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी कहाँ हैं आप? अभी तक आए नहीं। नटू काका मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, तो दुकान आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ? ओह नो, क्यों क्या हुआ? वो हमारे सप्लायर माऊजी पे है ना, हाँ उनका फोन था, उनको अर्जेंट थोड़ा पेमेंट चाहिए। हाँ तो दे दो। पर चेक पे आपकी साइन नहीं है। हाँ तो बागा के हाथ चेक भिजवा तो मैं साइन कर देता हूँ। पर सेठ जी आपसे 2-3 काम और भी है, आप थोड़े टाइम के लिए दुकान आ जाते तो अच्छा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। दया काम कर, आप लोग तैयार हो जाओ, तब तक मैं जरा दुकान जाके आता हूँ। ठीक है टप्पू के पापा, चलिए ना बाबा। जल्दी मिलते हैं। मैं भी घर के सारे काम फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो जाइए। चले माता साहब। क्या चलो जेठालाल, ये क्या किया तुमने? क्या? अरे मरवा दिया यार। और क्या जेठालाल, तुमने सिर्फ अपने ही पैरों पे नहीं, हम सबके पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। क्या मतलब? जेठालाल, पेट्रोल को आग के पास लेके जाओ तो कितना बड़ा धमाका होता है, उससे कहीं बड़ा धमाका तब होता है जब इन महिलाओं को ज्वेलरी के पास लेके जाओ भाई। अरे कुछ नहीं होगा मेहता साहब, ये अंजलि भाभी दया सब समझदार है। उन्होंने बोला ना कि वो ज्वेलरी खाली देखेंगे, खरीदेंगे नहीं। अरे समझदारी कुछ काम नहीं आती है जेठालाल। इन औरतों को जब ज्वेलरी और साड़ी के पास ले जाओ ना तो सारी समझदारी काफूर हो जाती है। समझदार से समझदार औरतें भी बौखला जाती हैं, और ज्वेलरी और साड़ी देखने के बाद उनके शरीर का रोम रोम कहता है ले लो ले लो ले लो। अरे मेहता साहब, उधर डायमंड की ज्वेलरी इतनी महंगी है कि गलती से हम खरीदने गए ना तो ये औरतें खुद चिल्ला उठाएंगी, मत लो मत लो। तुम्हारी तुम जानो जेठालाल, लेकिन बाद में रो तो मेरे पास मत आना बस। अरे कुछ नहीं होगा, शुभ शुभ बोलो। चलो मैं दुकान जाके आता हूँ, आप तैयार हो जाओ, ठीक है? अरे वापस आ जाना भाई, ऐसा नहीं हो कि मुझे फंसा के तुम गुल हो जाओ। अरे भाई मुझे ज्वेलरी का प्रदर्शन देखना है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। चलो मैं आता हूँ। हाँ? हाँ? ओके। ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने तो जा रहे हैं कि कोई गड़बड़ न हो जाए, ये जेठालाल की कुंडली हम सबको डुबो ना दे कहीं। ये लीजिए नट्टू काका, माऊजी भाई का चेक तैयार हो गया। हाँ ये लीजिए। सेठ जी थोड़ा माल मंगवाना है, आप ग्रीन सिग्नल दे दीजिए तो माल मैं मंगवा दूँ। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। और बोलिए। हाँ ये तिजोरी की चाबी कल गलती से मेरे पास रह गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू। नमस्ते ठूठालाल जी। अरे ठूठालाल नहीं हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। वैसे पता है आज मैं बागेश्वर जी से मिलने नहीं आई हूँ। अच्छा तो किससे मिलने आई है? आपसे। मुझसे? वो दरअसल मुझे आपकी दुकान से कुछ खरीदना था। ओहो, क्या खरीदना है? मुझे ना एक मोबाइल फोन चाहिए। हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। नट्टू काका बावरी को मोबाइल दिखाइए। सेठ जी मोबाइल में बागा की मास्टरी है, वो दिखाएगा तो अच्छा है। नहीं नहीं, बागेश्वर जी नहीं। क्यों? फिर आपको लगेगा कि मैं मोबाइल खरीदने नहीं, टाइम पास करने आई हूँ।
अरे वाह, सगाई के बाद बावरी सुधर गई है। थैंक यू सेठ जी। नहीं नहीं बावरी, ऐसा नहीं लगेगा। तूने अभी चौखट कर दी ना तो ऐसा नहीं लगेगा मुझे। भागा, बावरी को मोबाइल दिखा और तब तक नटू काका आइए हम लोग स्टॉक का लिस्ट चेक कर लेते हैं। आइए सेठ जी। ये देखिए बावरी जी, ये एकदम लेटेस्ट पीस है बावरी जी। और ये इसके सारे फंक्शन एकदम यूजर फ्रेंडली है। बताइए आपको कैसा पीस चाहिए? आपके जैसा। मतलब आपके जैसा प्यारा और हमेशा साथ देने वाला, और जिसकी रिंगटोन आपकी हंसी की तरह मधुर और मीठी हो। ये बावरी हमारी बेटी सगाई के बाद होशियार हो गई है, मुझे बेवकूफ बना रही है। ये बाघा को बावरी से दूर करना ही होगा। अरे बाघा जी एक काम कर, ये मौजी भाई को तो चेक दे क्या ना जरा। ओ सेठ जी, थोड़ी देर के बाद जाऊं तो चलेगा? क्यों? वो बावरी जी को मोबाइल दिखा दूं फिर जाऊंगा तो चलेगा? अरे बावरी जी का मोबाइल मैं दिखा देता हूँ, उसमें क्या है। जा जा जा, इनका बहुत अर्जेंट चाहिए पेमेंट। जा जा जा। जी सेठ जी। जा। इधर इधर बेटा, बेटा इधर, मोबाइल इधर है। आया कोई इसमें से मोबाइल पसंद आया? नहीं, मुझे जो फोन चाहिए वैसा इसमें है नहीं। ओ, तो तुम्हें कैसा मोबाइल चाहिए? मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसका कैमरा 50 मेगापिक्सल हो और जिसकी मेमोरी 500 GB हो और जिसकी बैटरी कम से कम 50 दिन तो चले। अच्छा, हाँ तो मिलेगा ना? हाँ मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, लेकिन क्या है ये मोबाइल थोड़ा फैक्ट्री में ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मिल जाएगा जरूर। और चूंकि तू हमारे बाघा के मंगेतर है, मैं ये मोबाइल तुम्हें फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? जब तक ये मोबाइल फैक्ट्री से हमारी दुकान में नहीं आ जाता, तू हमारी दुकान में नहीं आएगी। हाँ ठीक है, चलेगा। लेकिन कब तक आ जाएगा मोबाइल? 2050 में। हाँ 2050? हाँ? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? अरे मजाक तो तू करिए मेरे साथ। मैं बागेश्वर जी से मिलने नहीं आई हूँ, मैं तो मोबाइल लेने आई हूँ। बेवकूफ समझा है मुझे? है? अरे ना तो बोल के जा। सेठ जी जरा लिस्ट चेक कर लीजिए ना। अरे नटू काका ये क्या है? हाँ? अब तो दोनों की सगाई भी करवा दी है, फिर भी ये दुकान का टाइम पे टाइम पास करना आ जाती है। अब जरा वडील होने का नाते इसको बिठा कर जरा शांति से समझाओ कि ये सब अच्छा नहीं है। जी मैं समझाऊंगा। सेठ जी जरा लिस्ट चेक कर लीजिए ना। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? दुकान में। हैं? आप अभी तक निकले नहीं हो? बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे? अरे टप्पू के पापा, सोसाइटी में सब लोग तैयार हैं, नीचे हमारी राह देख रहे हैं। अरे बस एक छोटा सा काम है, वो पटाख बस अभी 2 मिनट में निकल रहा हूँ। ओके? ओह, 2 मिनट के बाद निकलेंगे? आपकी 2 मिनट मतलब 10 मिनट। और 10 मिनट के बाद आप निकलेंगे और फिर कब आपको रिक्शा मिलेगी, कब आप यहाँ पर आएंगे? मतलब सोसाइटी में पहुँचने में आपको आधा पौना घंटा तो लगती। टप्पू के पापा फिर तो प्रदर्शन में जाने में देर हो जाएगी और भीड़ भाड़ में प्रदर्शन देखने का मजा नहीं आएगा। हाँ तो ठीक है, एक काम करो तुम लोग वहाँ से सीधे प्रदर्शन में निकल जाओ, मैं अभी यहाँ से डायरेक्ट प्रदर्शन में पहुँचता हूँ, हम लोग वहीं मिलते हैं। ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। टप्पू के पापा आप जल्दी आ जाना, क्योंकि आपके बगैर हमें वीआईपी में एंट्री नहीं मिलेगी। अरे भाई तुम लोगों से पहले मैं पहुँच जाऊंगा, तुम लोग निकलो। बाय। ओके बाय बाय। मित्रों, गोकुल धाम का एक किरदार ही ढेर सारे हंगामे रचने में सक्षम है। और यहाँ तो पूरा का पूरा गोकुल धाम ज्वेलरी एग्जीबिशन में जा रहा है। अब सोचिए क्या होगा ज्वेलरी एग्जीबिशन में। कहा जाता है कि ज्वेलरी महिलाओं की कमजोरी होती है। महिलाएं ज्वेलरी देख के अभिभूत हो जाती है, उनका दिल इस कदर मचल उठता है कि फिर तमाम बीवियां अपने पति से डिमांड करती हैं उस ज्वेलरी की। और पति की हालत ऐसी हो जाती है कि न उगलते बनता है न निगलते, ना कह सकता है पति बेचारा, ना हाँ कह सकता है। और यहाँ इस ज्वेलरी एग्जीबिशन में तो डायमंड्स की ज्वेलरी, असली हीरो की चमक देखने वाली है हमारी गोकुल धाम की महिलाएं। तो सोचिए क्या होगा। आग के पास पेट्रोल जा रहा है तो धमाका तो अवश्यम भावी है। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ इस ज्वेलरी एग्जीबिशन में। भले ही ज्वेलरी मत खरीदिएगा, लेकिन हंसी और ठाके तो मिलेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
बहू जी बापूजी। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, वो हीरे के दागिनों का प्रदर्शन लगा है, तो सोसाइटी के सब लोग, टप्पू के पापा और मैं देखने के लिए जा रहे हैं। अरे सिर्फ देखना क्या, मन करे तो खरीद भी लेना, चीटे का थोड़ा खर्चा करवाना। जी बापूजी। अब बापूजी, सोसाइटी में सब लोग नीचे मेरी राह देख रहे हैं, तो मैं जाऊँ? हाँ जा जा। जय जिनेंद्र बाबू। जय जिनेंद्र। कुछ भी कहो, एग्जीबिशन का प्लान मस्त बन गया एकदम। बहुत दिनों बाद सब साथ में घूमने जाएंगे नहीं? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल असली मजा सबके साथ आता है। और मैंने तो हंस को बोल दिया है, मैं एक भी काउंटर नहीं छोड़ूंगी। देखा, हमारी बीवियां एग्जीबिशन को लेकर बहुत उत्साहित है। मजा आने वाला है वहाँ पे। सही बात है। नमस्कार। आ गए मेहता साहब। लेकिन ये जेठालाल किधर है? ऑलवेज लेट करता है। हाँ, कहाँ दिखा नहीं? हाँ, कहाँ है? कहाँ अग्निलाल? अग्निलाल? अरे अग्नि मतलब फायर ना, आग। और आप फायर ब्रिगेड, तो आपको मालूम होगा कहाँ है फायर। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सही है तो अग्निलाल ही है। कहाँ भाई, उसे फोन करो ना, हम सबको कुएं में धकेल के खुद लेट हो गया। कुएं में धकेल कर मतलब? हाँ मेहता साहब, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें कुएं में धकेल कर कहाँ गायब हो गया मतलब? अरे कुएं में ही धकेला ना भाई भिड़े, जेठालाल ने हम सबको फंसा दिया है। फंसा दिया मतलब कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये इसे फंसना ही कहते हैं ना भाई। हम आग को लेके पेट्रोल की दुकान पे जा रहे हैं। मेहता साहब, आप पहले मत पूछाइए, आग पेट्रोल मतलब मैं कुछ समझा नहीं। हाँ सही बात है, समझाइए जरा। वेरी सिंपल भिड़े, आग ही महिलाएं और पेट्रोल ज्वेलरी। अब हम आग को पेट्रोल के पास लेके जा रहे हैं। आग जब पेट्रोल के नजदीक जाएगा तो भड़केगी आग और झटका हमें लगेगा। तो यार, ज्वेलरी एग्जीबिशन, वो भी डायमंड ज्वेलरी, उस एग्जीबिशन में महिलाओं को जरा भी कुछ देख के खरीदने की इच्छा हुई तो कान की बालियां अगर खरीदना चाहेंगी ना तो 50-60 हजार। अगर कंगन के ऊपर नजर पड़ गई तो लाख रुपया। हार खरीदने का मन हुआ तो बस बेटा, सब समझ गए। हमारी बीवियां भले कितना ही मना कर रही हो, हम सिर्फ देखने जा रही हैं, खरीदेंगे नहीं। लेकिन महिलाएं हैं, आखिर ज्वेलरी देखेंगी तो मन तो ललचाएगा ही ना। मन ललचाया और खरीदने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना कि हमारी इच्छा है खरीदने की, लेकिन हमारे पति खरीद नहीं सकते। सही बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी बीवियों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। तिरुपति बालाजी, अरे बबीता को तो ज्वेलरी खरीदना बहुत अच्छा लगता है। अगर जो उसने खरीदने का बोला तो मेरा क्या होगा? होगा क्या? महिलाएं मन में एक ही गाना गाएंगी, हाय हाय ये मजबूरी, ये हीरे और ये दूरी। अच्छा, हाँ, विलन बन जाएंगे हम उनकी निगाह में। मुझे भी माधु को समझाना पड़ेगा। सोड़ी भाग्यशाली है, बच गया। देखो, रोशन भाभी को मैके छोड़ने गया। लकी है सोड़ी। एक्चुअली हमें भी जाना चाहिए था। किधर? रोशन भाभी को मायके छोड़ने के लिए? अरे होशियार, हम क्यों जाएंगे रोशन भाभी को मायके छोड़ने के लिए? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हमें भी कई बहाने से बाहर जाना चाहिए। सही बात है, मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अभी भी टाइम है, कोई ना कोई बहाना बना के प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता आती भाई, जाना तो पड़ेगा ही। अरे आ गए थे आप भाभी, कहाँ रह गए थे आप? कितना इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ, दिल करता है फटाफट उड़ के एग्जीबिशन पहुंच जाए। बराबर, माफ करना, वो मैं जरा फोन पर थी। ओह, टप्पू के पापा का फोन आया था तो थोड़ी देर हो गई, सॉरी। इट्स ओके दया भाभी। यू नो व्हाट, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ। आज हम सब पहली बार डायमंड ज्वेलरी एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। अरे मुझे तो ये सोच के एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं वहाँ पे किस तरह के डिजाइन की ज्वेलरी देखने को मिलेगी। वो ज्वेलरी देखकर तो मेरा दिल थम ही जाएगा। मेरा तो थम गया है। वीडियो में मुझे तो लगता है कि हाथी भाई को साथ में दवाई भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि गहने देखकर कहीं हम लोग बेहोश हो गए तो दवा भी होनी चाहिए ना साथ में। बरोबर है। दाम सुन के हम लोग जरूर बेहोश हो जाएंगे। नहीं स्वादिष्ट खाना देखकर जितना मेरे मुंह में पानी नहीं आता ना, उतना ज्वेलरी देखने के बाद मेरी आंखों में चमक आ जाती है। कोमल भाभी, फिर तो हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी बिक गई तो हम तो देख भी नहीं पाएंगे। अरे हाँ, बराबर। चलो चलो, वी गेटिंग लेट। अरे पर जेठालाल को तो आने तो, उसके बिना कैसे जाएंगे? हाँ सही बात। मैं तो साहब, टप्पू के पापा के साथ फोन पर बात हो गई है, वो गहने के एक बेसन में सीधा ही पहुंच जाएंगे। अच्छा, चला चला। एक मिनट जरा, माधवी जरा 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट में आए, ये ना। 1 मिनट। अभी तुम्हें वो कहावत तो याद है ना, इंसान को अपने पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चद्दर हो।
चद्दर का क्या संबंध? चद्दर थोड़ी खरीदने जा रहे हैं। अरे विनोदी, हम लोग ज्वेलरी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, वो सिर्फ देखने जा रहे हैं, खरीदने नहीं। बाकी को भले ही खरीदने देना, लेकिन तुम अपने मन में लाना भी नहीं। पता है, याद है, मैं नहीं खरीदूंगी। आप टेंशन मत लो। हाँ, ये समझदार पत्नी मिली है मुझे। काय करता है? चलो। भेड़े बहन सब ठीक है ना? कोई टेंशन नहीं है ना? नहीं नहीं, इनको जरा टेंशन हो गया था। मतलब वो कि घर लॉक किया कि नहीं, गॅस बंद किया कि नहीं, पंखा बंद किया कि नहीं, असं सगळं। ओहो, उसमें क्या टेंशन? चलिए जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी। चलिए चलिए। क्या बात है भाई, पूरी सोसाइटी जमा हुई है, कोई मीटिंग वगैरह है क्या? नहीं पोपटलाल, कोई टेंशन नहीं है, बस हम लोग अपनी बीवियों को डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम बहुत नसीब वाला है कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ। नहीं बबीता, मेरे कहने का मतलब है कि पाउडरलाल का शादी नहीं हुआ तो वो ज्वेलरी किसी को दिखाएगा? चाहते को? यार भाई, पोपट भाई देखिए, बात ऐसी है कि हम लोगों को ऐसा लगा कि वो गहने के एक बेसन में आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए आपको नहीं बताया। हाँ। वैसे पोपटलाल, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो हमारे साथ चलो। वो भिड़े, मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। किस जगह माहिती है? अरे भाई, आप लोग जिस ज्वेलरी एग्जीबिशन में जा रहे हो ना, वहाँ से मुझे स्पेशल इनविटेशन मिला है। ओह अच्छा, VIP पास भेजा है उन्होंने। अरे फिर पूछना किस बात का पोपटलाल? हमारे साथ ही चलो, गाड़ी हमने मंगवा रखी है, चलो। अरे अच्छा, चलिए चलिए। चलिए जल्दी, दागिना के ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब चलिए दागिना देखने के लिए जाते हैं, जल्दी। बोलो श्री अम्बे माता की। मुझे क्या अरे भाई जल्दी करो, चलो। हे भगवान, लेडीज तो बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं। इनका जोश और खुशी कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। सिक्योरिटी। यस सर। सब मेरी बात कान खोल कर ध्यान से सुनो। आज हमें यहाँ बहुत चौकन्ने रहना है। यहाँ करोड़ों की ज्वेलरी है। करोड़ों की ज्वेलरी देखकर किसी का मन तो ना ललचाए हो, किसी का दिल तो ना धड़को। नो सर। गुड, वेरी गुड। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हीरो साचो, बाकी सब झूठो। यहाँ बड़े सारे लोग आवेंगे, सब पर नजर रखना। यस सर। एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। यस सर। वेरी गुड। और एक और बात, सब लोग एकदम अलर्ट रहना, सबकी चेकिंग करना। जो कोई भी आए, चाहे वो मेरा घर वाला हो या मेरा दोस्त। यस सर। करोड़ों की ज्वेलरी है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारे होते हुए यहाँ पे चोरी नहीं हो सकती। गुड। और सब CCTV कैमरास ठीक से चल रहे हैं? जी सर, फिर भी हमने कंपनी को कॉल कर दिया है, उनका आदमी आकर सारे CCTV चेक कर लेगा। गुड, वेरी गुड। स्टाफ, यहाँ बड़े बड़े लोग आवेंगे, सबको ज्वेलरी अच्छी तरह दिखाना। और हाँ, ये ध्यान रखना कि कोई भी ज्वेलरी को हाथ न लगाए। गुड। जाओ, गेस्ट को अंदर आने दो। ठीक है। अच्छा, ऐसा HJ मतलब हीरालाल ज्वेलरी
तो जैसा हो रहा था ना वैसा अभी हो रहा है। आई नो, पता नहीं अंदर ज्वेलरी देख के हमारा क्या हाल होगा। कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, फॉरेनर्स भी है, बघितलं का? होगा, नक्की एग्जीबिशन देखने लायक होगा। सही बात है, बिल्कुल देखने लायक होगा। वैसे अंदर खाने पीने का काउंटर तो होगा ही ना? कम ऑन हंस, ये डायमंड ज्वेलरी का एग्जीबिशन है, खाने का नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, वैसे खाते पीते देखने में और मजा आता है। टिफिन लाना चाहिए था हमें एक्चुअली। सच को उतारा, मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो रही है, दिल में धक 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 हो रहा है, न जाने अंदर क्या क्या ज्वेलरी होगी। दिल की धड़कन तो मेरी तेज हो गई है, क्या होगा? क्या सोच रहे हैं? नहीं हाँ, मैं सोच रहा था अरे भाई जेठालाल कहाँ रह गए भाई? आ गया मेहता साहब आ गया। अरे जेठालाल 2 साल जियोगे जेठालाल। चले चले टप्पू के पापा, जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे जेठालाल कैसे जा सकते हैं, अभी तो एंट्री शुरू नहीं हुई भाई। सॉरी। ये बराबर टाइमिंग है ना, 12 से 6 लिखा है वहाँ। Ladies and gentlemen, you all are welcome to our exhibition. एग्जीबिशन कुछ ही देर में स्टार्ट हो रहा है। हाँ। अब आप सब अंदर आ सकते हैं। प्लीज कम इन एंड एंजॉय द एग्जीबिशन। थैंक यू। आइए मेहता साहब आइए। जेठालाल, हीरालाल भाई तुम्हारे दोस्त है तो तुम थोड़ा आगे चलो, ठीक रहेगा। अच्छा भाई, आगे मैं रहूंगा, मेरे पास वीआईपी पास है। ठीक है भाई, तुम आगे जाओ। ठीक है भाई, ठीक है, तुम रहो। हाँ। आगे सब आगे अपने बबीता जी। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट नॉनसेंस। आप उस सिक्योरिटी गेट के अंदर से आइए। मैं इस एग्जीबिशन के मालिक मिस्टर हीरालाल जवेरी की वाइफ हूँ, समझे? उन्हीं के ऑर्डर से कि सबको चेक किया जाए, क्योंकि अंदर करोड़ों की ज्वेलरी है। एक मिनट। सुनो, वो वीआईपी गेस्ट का ना खास ध्यान रखियो। हाँ हाँ। हेलो जानू। हीरू, यहाँ सिक्योरिटी वालों ने ना मुझे एंट्री पे रोका। क्या है ये सब? माय स्वीट डायमंड, रूल इज रूल। तुम्हें तो पता है, हीरो साचो, बाकी सब झूठो। हम ही रूल फॉलो नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी वाले अपना काम कैसे करेंगे? हाँ, एक काम करो, जैसे वो बोलते हैं वैसा करो प्लीज। ओके। हाँ, थैंक यू। सुनो, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलिए चलिए। नमस्ते। कुछ नहीं ओके। 1 मिनट सर, रुकिए। सर आपको ये छाता यहीं छोड़ के जाना होगा। अरे भाई, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। और मेरे पास स्पेशल इनविटेशन है। हाँ, वीआईपी पास है भाई उनके पास। देखिए सर, वीआईपी हो या कोई भी हो, रूल इज रूल। हमें ऊपर से स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिले कि कोई भी हथियार अंदर नहीं ले जा सकता। अरे भाई, ये हथियार नहीं है, ये मेरा साथियार है। साथियार? ओहो, मेरा मतलब है मेरा साथी है, मेरा यार है। देखिए सर, आप चिंता मत कीजिए, आपके छाते को कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन जरा संभाल के रखना। आप भाई वहाँ रख दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऐसे पीछे खड़ा मत रखिए भाई, आराम से ऐसे टेबल पे सुला दीजिए। और लोरी भी गाना। ओ भिड़े, मैं सुला तो। चलो और संभालेंगे पोपटलाल। सर मशीन आवाज कर रहे हैं, आपको दोबारा आना पड़ेगा। अच्छा, मोबाइल की वजह से हो रहा होगा। जरा आओ। हाँ, आ जाइए। फिर से वीप कर रहा है, आपकी जेब खाली करनी पड़ेगी। तो जेब में कुछ नहीं है भाई। लेकिन सर, ये मशीन बीप कर रही है, तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे भाई, एक तो ये है। ये क्या है? ये चाबी है। सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वो किचन।
सर इनके पास चाकू है। टप्पू के पापा आप चाकू लेकर क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई चाकू नहीं है, छोटी सी चाकी है। ये नट्टू काका ने पता नहीं ऐसा किचन क्यों बांध दिया है चाबी में। देखिए जो कुछ भी है, आप ये चाकू लेकर नहीं जा सकते, आपको इसे बाहर छोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, मैं इसको बाहर नहीं छोड़ सकता। ये मेरा दुकान के गल्ले की चाबी है। सॉरी सर, फिर आप अंदर नहीं जा सकते। अरे जेठालाल एक काम क्यों नहीं करते भाई, इतना छोटा सा चाकू ही तो है, ये चाकू निकाल के चाबी ले लो, चाकू इनको दे दो, जब वापस लौटेंगे एग्जीबिशन से तब चाकू ले लेना। अरे वापस आके चाकू का क्या काम है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, चाकू इनको दे दो, फिर ये जो चाहे करे चाकू का रखे अपने पास या कचरे में फेंक। हाँ फेंक दो कचरे में। एक मिनट, कचरे में क्यों फेंकना है चाकू को? बहुत उपयुक्त। फेंकने की क्या जरूरत है, वो उपयुक्त चीज है। जेठालाल इसे अभी यहाँ पे जमा कर दो, बाद में जाते हुए लेके जाना, मैं आठवण करून दे। अरे मला नको, तुमको चाहिए तो वापस जाते वक्त तुम ले लेना भाई, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मेरे पास तो है। हाँ तो लाइए, आप भी निकालिए। क्या? अरे चाकू तो घर पे मेरे पास नहीं है। एक मिनट, मेरे पास नहीं है भाई, नाइफ भी और वाइफ भी। अरे भाई इधर भी वाइफ। सॉरी भाई, मेरा मतलब है जाते वक्त मैं रख लूंगा ये चाकू, इसे आप प्यार से मेरे छाते के पास रख दीजिए। हाँ बस हो गया, वो चाकू निकाल दो, चाबी मेरे को दे दो। अरे जल्दी चलिए, एग्जीबिशन बंद होने का टाइम हो जाएगा। आप सबकी चेकिंग बाकी है, सब लोग बारी बारी आइए प्लीज। मेरा तो हो गया ना। हाँ आपकी होगी। हाँ मैं जा सकता हूँ। हाँ तू आज मेरा फोन दे। हाँ फोन दे। चल मेरी चाबी दे दी। चलिए एक के बाद एक आइए। चले रहे भाभी। हाँ आप इधर आ जाइए। हीरे जवाहरात आदिकाल से ही महिलाओं की कमजोरी रहे। कहते हैं कि एक हीरा ही काफी है दिल लुभाने के लिए, और यहाँ तो चारों तरफ हीरे ही हीरे, डायमंड्स ही डायमंड्स हैं। और गोकुलधाम की महिलाओं ने ये डायमंड्स देख लिए और उनकी आंखों में चमक गए। अब देखना ये है कि ये डायमंड्स देखने के बाद गोकुलधाम के पुरुषों का यानी कि हमारा क्या हाल होता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पे जितनी चमक है इन हीरो में, उससे कहीं ज्यादा हंसी उठा के होंगे आपके घरों में जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.